अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के साथ मैं हूँ बख्तियार जफ़र। नाजरीन, अगर आप पंजाब में कहीं पे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के आप सुपरवाइज़र, डिप्टी सुपरवाइज़र और इन्विजिलेटर के लिए आप अहल हैं और आप फ़ौरन अप्लाई करें। उनके लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस कर दिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप सुपरवाइज़र, डिप्टी सुपरवाइज़र के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम जहां पे उनके सेंटर बनते हैं वहां पे आप कैसे ड्यूटी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वॉइस ऑफ लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना भी मत भूलिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल में आप उसको ओपन करेंगे और वह मोबाइल में जाने के बाद आप जो भी ब्राउज़र आपका है आप उसको ओपन करेंगे। मेरे पास गूगल क्रोम है तो मैं इसको अब ओपन करता हूँ। गूगल क्रोम को मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, PPSC आप लिखेंगे तो ये सामने आ जाएगा। ये देखिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आ चुका है यहाँ पे। तो इसको जो मेन पेज है आपका, उसके क्लिक करने के लिए मेन वेबसाइट के लिए अब सबसे ऊपर जो टॉप पे ये वाली है लिंक दिया होता है, इसको आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेन जो वेबसाइट है उसका पेज ओपन हो गया। यहाँ आपने क्या करना है कि ये जो हाइलाइट्स आ रही हैं, हाइलाइट्स ये आप देख रहे हैं, ये हाइलाइट्स जो यहाँ पे शो हो रही हैं, इस पर आपने जाना है। और इसमें तो इसमें जो सेकंड वाला है, ये अगर आप देखें एडवर्टाइज ऑफ एग्ज़ाम ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, तो इसके लिए आप यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमसे ये डाउनलोड का ऑप्शन मांगेगा। डाउनलोड कर दिया तो ये उनका वो जो है ओपन हो गया है। इनकी जो इन्होंने जॉब के लिए ऑफ़र की हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके लिए आप देख सकते हैं कि सुपरवाइज़र के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, ये सुपरवाइज़र है तो इसके लिए आपको जो है सुपरवाइज़र एग्ज़ाम टेस्ट के लिए आपके पास जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है वो तकरीबन BPS 17 में आप होने चाहिए। बेसिक पे स्केल जो आपका 17 होना चाहिए। और इसी तरह डिप्टी सुपरवाइज़र के लिए या डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के लिए आपके पास जो BS 16 है उसके अंदर आपको जॉब आप कर रहे हो कहीं पे भी पंजाब के अंदर। इन्विजिलेटर के लिए आपके पास जो है BS 5 टू BS 15 तक आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वाटर कैरियर के लिए जो है क्लास 4 जो होती है वो BS बेसिक पे स्केल 1 से लेके 4 तक वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पंजाब में ये आप देख सकते हैं मेल फीमेल दोनों इसके लिए ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। पंजाब में सिर्फ ये ड्यूटी आपकी लगेगी। और तीसरा जो है इसमें ये सिर्फ पंजाब के जो डिवीज़न्स हैं वो भी मैं आगे आपको चल के बताता हूँ कि सेंटर कौन-कौन से हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के कहाँ-कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर बनते हैं, टेस्ट सेंटर बनते हैं, तो आप वो वहाँ पे जाके उनके ऊपर आपकी ड्यूटी लगेगी। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं आगे दी हुई, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो चलें इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है इसके ऊपर। ये मैं बैक साइड पे आ जाता हूँ जी। ये आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो आपका मेन पेज है इसके ऊपर ये जो 3 डॉट्स है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये क्लिक करने के बाद ये इसका मेन मेन्यू जो है ये ओपन हो गया। तो आपने यहाँ पे जाना है इंफॉर्मेशन डेस्क। इंफॉर्मेशन डेस्क के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने डाउनलोड के ऊपर जाना है। ये डाउनलोड का आप देख रहे हैं तो डाउनलोड के ऊपर करेंगे तो मुख्तलिफ इसकी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। इसके अंदर आप मुख्तलिफ जो फार्म है वो आप इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऊपर है PPSC एग्ज़ामिनर परफॉर्मा, ये डाउनलोड करना है, लेकिन हमारा ये रेलिवेंट नहीं है। हमने बिल्कुल आखिर के ऊपर अगर आप देखेंगे PPSC एग्ज़ाम ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपने इसको उठाना है, इसको क्लिक करना है। हम इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड का ऑप्शन मांगता है, यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर देते हैं। ये डाउनलोड के लिए ये फॉर्म ओपन हो गया हमारे पास। यहाँ आपने क्या करना है, अपनी लेटेस्ट पिक्चर लगानी है। पिक्चर लगाने के बाद ऊपर देख लें आपने जो है ड्यूटी है जो वो टिक करनी है। सुपरवाइज़र है, DR है, डिप्टी सुपरवाइज़र है, और इसी तरह इन्विजिलेटर है, वाटर कैरियर है। तो जो आपने जिसके ऊपर आप जॉब करना चाहते हैं उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आगे आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना नाम मेंशन करना है। यहाँ पे आपने पहले कॉलम के अंदर अपना नाम मेंशन करना है या और इसके बाद आप अपना फादर नेम लिखेंगे, शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, जेंडर लिखना है, डोमिसाइल, और इसके बाद आपने डेजिग्नेशन लिखना है, डिपार्टमेंट आपका कौन सा है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इसके बाद
आपने जो है बीपीएस आपकी जो सैलरी स्लिप है उसका आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है, और हो सकता है उसके साथ आप इसको एक कॉपी अटैच भी लगा दें। इसके बाद जो आप पे स्लिप की जो कॉपी होगी वो आप यहाँ पे अटैचमेंट कर देंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ पे, किस शहर में आप जॉब कर रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, मोबाइल नंबर आप अपना देंगे, और इसके साथ साथ इमरजेंसी जो है कॉन्टैक्ट नंबर तो दूसरा है वो आप दे देंगे। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे कि आप कहाँ पे रहने वाले हैं, जो पोस्टल एड्रेस हो जहाँ पे आपको ख़तों आपके साथ ख़त किताबत हो सके वो आपने एड्रेस यहाँ पे देना है। इसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद आप देखें, और आप यहाँ से आपने अपने इदारे की तरफ से जहाँ पे आप एम्प्लॉय हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दें। यहाँ पे जो नेम ऑफ़ द जो वेरीफाइंग अथॉरिटी आपका किसी कॉलेज में है, किसी यूनिवर्सिटी में है या किसी और इदारे में है, तो आप वो वहाँ यहाँ पे आप उसका नाम मेंशन कर देंगे, इदारे का नाम, उनका जो आपको वेरीफाई कर रहा है, डेजिग्नेशन, मोबाइल। अमूमी तौर पे यहाँ पे एचओडी जो होता है आपका इदारे का सरबराह होता है उसका नाम आप मेंशन करेंगे। इसके बाद कंपिटेंट जो अथॉरिटी होती है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसकी स्टैंप आ जाएगी, सिग्नेचर आ जाएगा। नेम आपने बैंक का नाम लिखना है, आपने ब्रांच आपने लिखनी है, बैंक कोड लिखना है, और अगर कोई आईबीएन नंबर है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और ये सेंटर्स जाएंगी आपकी ड्यूटी पंजाब में कहाँ कहाँ पे लग सकती है, लाहौर में लग सकती है, रावलपिंडी में लग सकती है, मुल्तान में लग सकती है, बहावलपुर में लग सकती है, डीजी खान में लग सकती है, फैसलाबाद और सरगोदा के अंदर आपकी ड्यूटी लगेगी। इन जो है 7 प्लेसेस के ऊपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ये 7 जो हैं वो सेंटर्स हैं जहाँ पे ड्यूटी लगती है। तो ये जी आज का है, आज हमारा जो टॉपिक है वो था। और जब आपने इसको फिल कर लेना परफॉर्मे को, तो उसके बाद आपने इसको वो दूसरी जगह पे एड्रेस है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने उसके ऊपर इसको ये फिल करके हार्ड कॉपी, अब ऑनलाइन नहीं होगा, हार्ड कॉपी ये फिल करने के बाद आपको मैं बता देता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। मैं वापस जाता हूँ, आप एड्रेस आपको मैं बता देता हूँ कि किस एड्रेस पे आपने भेजना है। तो यहाँ पे आपने अपना फ़ाइल जो है, फ़ाइल मैनेजर है या फ़ाइल है वो उसको ओपन करना है। यहाँ पे मेरे पास वो ऑलरेडी एग्ज़ाम ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म एडवर्टाइज है इसको आप ओपन कर लेंगे। इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे ये एड्रेस दिया हुआ है तो आपने इसके ऊपर भेजना है। ये नंबर 4 के ऊपर है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो जो आपकी ये हार्ड कॉपी होगी उसको कहाँ पे भेजेंगे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेन एड्रेस है ये आप देख सकते हैं, यहाँ वाला ये पीपीएससी इन द नेम ऑफ किसके नाम है, सेक्रेटरी पीपीएससी एलडीए प्लाजा 7 इत गार्डन रोड नियर ऐवान इकबाल लाहौर। इस एड्रेस के ऊपर आपने अपना जो वो परफार्मा है वो फिल करके भेज देना है। और नीचे आप उसके देखें तो उसकी जो फ़ीस है वो भी यहाँ पे दी हुई है, आपने फ़ीस पे करनी है। और जो है वो चालान आप डाउनलोड कर सकते हैं, चालान इजी है। अगर कहेंगे तो वो भी मैं इसके ऊपर आपको बाद में वीडियो बना के दे दूँगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल है। वो चालान जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये 1500 रुपये सुपरवाइज़र के लिए है, डिप्टी सुपरवाइज़र के लिए 1200 रुपया है, और इन्विजिलेटर के लिए जो है वो 800 रुपया उसकी फ़ीस है। और इसके साथ साथ जो वाटर हैं या क्लास 4 के लिए है उसके लिए 500 उसकी फ़ीस है। तो जी ये आप जितनी जल्दी हो सकता है इसको आप फिल करके उनकी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की एड्रेस पे भेज सकते हैं। ये जी आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।